नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग रोज़ की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं घर और किचन से रिलेटिव बहुत सारे ऐसे किचन के हैक जिससे कि हमारे सर्दियों में जो है काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं सबसे पहली टिप्स। हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आप लोगों का धन्यवाद दे सकूं कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते हैं और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे सबसे पहली टिप्स। सबसे पहली टिप्स हमारी बहुत ही कमाल की है और बहुत हर औरत के काम आने वाली है। जैसे कि हम लोगों के पास इस तरह की भारी भारी साड़ियाँ होती हैं, इनको जब भी हम रखते हैं क्या होता है कि पेटीकोट अलग हो जाता है और ब्लाउज अलग हो जाता है और कहीं भी हमको जाना होता है तो फिर हम इसे खोजते ही रह जाते हैं कि कहाँ है पेटीकोट और कहाँ ब्लाउज है। फिर साड़ी पहनने का रखी रहती है, फिर यही होता है चलो दूसरी साड़ी निकाल के पहन लेते हैं। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आपका तीनों चीज़ें एक साथ में रहेंगी और आपकी तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ इधर उधर नहीं होगी और एक साथ में रख देंगे तो आप इसको पहन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम साड़ी को देखिए इस तरह से फैला लीजिए और इसे हमें 3 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जैसे हमने इसमें दिखाया है बस उसी तरह से आपको फोल्ड कर लेना है, क्योंकि भारी साड़ी यही होता है जब कभी हम पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तभी निकालते हैं, ऐसे तो हम इसे पहनते नहीं हैं। तो इसलिए इसका पेटीकोट ब्लाउज एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसे हमने फोल्ड कर लिया। अब चलिए इसको हम पेटीकोट ले लेते हैं और पेटीकोट को एक पतली तह बना करके इस तरह से हम इसी के अंदर रख देंगे। ऐसे रखने से क्या होगा, हमारा पेटीकोट एक साथ में रहेगा, हमें बार बार कोई चीज़ निकालने बैठाने की ज़रूरत नहीं रहती है। क्योंकि हल्की साड़ी डेली पहनते हैं लेकिन जो हमारी इस तरह की साड़ियाँ होती हैं उनको हम डेली तो नहीं पहनते हैं। फिर क्या करिए, बीच वाले पार्ट में इसी तरह से जो साड़ी हमारी बची हुई है इसको हम इस तरह से फिट कर देंगे और फिट करने के बाद में इसके अंदर हम ब्लाउज जो ये ऊपर में दिख रहा है इसी के अंदर हम अपने ब्लाउज को भी अच्छे से तय करके इसी के अंदर रख देंगे। फिर किसी भी पन्नी में आप रख दीजिए जिससे कि ये होगा कि आपकी तीनों चीज़ें एक साथ में रहने वाली हैं और जब भी पहनना होगा तो आपको कोई चीज़ इधर उधर से निकालनी नहीं पड़ेंगी। क्योंकि जो भारी साड़ियाँ बार बार कोई नहीं पहनता है, बस यही है कोई शादी पार्टी पड़ती है तभी इसे पहना जाता है और ऐसे रख देते हैं तो इसे हम ढूंढते रहते हैं कहाँ ब्लाउज है कहाँ पेटीकोट है। इसी तरह से आप दूसरी साड़ी को भी देखिए, जैसे हमने उसको किया था उसी तरह से दूसरी साड़ी भी हम इसी तरह रख देंगे और एक ही पन्नी के अंदर हम दोनों साड़ियाँ रखेंगे। वो कैसे रखेंगे वो भी आप लोग देखिए, क्योंकि एक साथ में आपकी दोनों साड़ी ब्लाउज पेटीकोट तीनों चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। बस इसी तरह से जैसे हमने देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, हम बार बार करते हैं, कई बार आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं लेकिन ये वाली टिप्स हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। इसमें देखिए हमने रख दिया, पेटीकोट भी रख दिया और एकदम जैसे कि हम नई साड़ी खरीद के लेके आते हैं बिल्कुल वैसे ही फोल्ड हो जाएगा और ये खुलेगी भी नहीं और ना ही ये निकलेगी। अब इस तरह की जो चादर की हमारी पॉलीथीन होती है उसके अंदर हम इस तरह से एक साइड में एक साड़ी रख देंगे, दूसरी साइड में दूसरी साड़ी रख देंगे। अब एक साथ में आपकी दोनों साड़ियाँ रख जाएंगी। अगर आपके पास चैन वाली पन्नी है उसमें रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह की पन्नियाँ सभी के घर में कहीं ना कहीं चद्दर आती है तो वो पन्नी हमारी रखी रह जाती है। आराम से इसको अच्छे से इसे रख दीजिए और रखने के बाद में फिर देखिए इस तरह से आपको थोड़ा सा ऐसे दबाव देते हुए सही कर देना है और सही करने के बाद में अभी आपको दिखाते हैं एक ही पन्नी में आपकी दोनों साड़ियाँ कितने अच्छे से एडजस्ट हो जाती हैं। फिर इस पन्नी को इस तरह से पलट करके और आराम से इसको रख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि टमाटर का हमें ग्रेवी बनानी होती है और छिलका हमें हटाना होता है, तो इस तरह से छिलका हम हटाते रहते हैं नहीं निकलता है तो आपको सिर्फ सिंपल से 4 कट लगा देने हैं। इस तरह से हम काट देंगे, उसके बाद में छिलके को हम चाकू से ही छीलेंगे तो बहुत ही आराम से निकल जाता है। वैसे बॉईल करके निकाल देते हैं लेकिन हमें कभी कभी ऐसा होता है कोई सब्ज़ी ऐसी होती है जिसमें हमें ऐसे ही डालना होता है, बॉईल नहीं करना होता। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसका सारा छिलका निकल जाएगा और हमारा टमाटर एकदम अच्छे से छिल जाता है।
टिप्स छोटी सी है लेकिन बहुत ही कमाल की है। आपके घंटों के जो काम होते हैं वो तुरंत हो जाते हैं और आपका समय भी नहीं लगता है। अब इसी तरह छील करके इसको काट लीजिए और जो बीच का पार्ट होता है उसको टमाटर का हिस्सा ज़रूर निकाल देना चाहिए। देखिए छिलका ही छिलका अलग होता है, बिल्कुल भी इसमें से गुदा नहीं निकलेगा। आप बीच का पार्ट इस तरह से काट लेंगे। देखिए कितना अच्छे से हमारा टमाटर तैयार हो गया। इसी तरह आप जितने छीलने हैं उस तरह से छील सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कभी कभी होता है कि हम जल्दबाजी में होते हैं और एक ही बर्तन हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, हमें दाल में तड़का भी लगाना है और हमको सब्जी भी बनानी है। तो हम फ्राईदान अलग जलाते हैं, मतलब अलग चढ़ाते हैं और कढ़ाई अलग। तो उसमें हमारे ढेर सारे ठंडियों में बर्तन निकल जाते हैं और सर्दियों में हर कोई सोचता है कि कम बर्तनों में हम काम चला लें, क्योंकि सर्दियों में बर्तन धुलना हर सभी को थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठंडा ठंडा पानी होता है। तो जिस कढ़ाई में आपको सब्जी बनानी हो उसी में आप दाल का तड़का बना लीजिए और बस इस तरह से आपको दाल के अंदर डाल देना है। फिर इसी कढ़ाई में आप सब्जी भी बना सकते हैं और सब्जी दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। आपका दूसरा बर्तन भी नहीं लगाना पड़ेगा और बस एक साथ में आप सब्जी बना सकते हैं। अब जैसे सब्जी कभी कभी होता है कि जैसे सब्जी हम कोई पत्तेदार सब्जी बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है कि पत्ते वाली सब्ज़ी में पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। नमक जैसे ही पड़ता है वैसे पानी निकलने लगता है, तो बहुत ही दिक्कत होती है। फिर मसाला अच्छे से भुन नहीं पाता है। तो हम किस तरह से इसे भूनते हैं, क्या कैसे बनाते हैं, वो आप लोग देखिए। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दिया है और उसके बाद में आप इसमें सारे मसाले डाल दीजिए। और मसाले डालने के बाद में बस सिंपल सा तरीका है एक, जिससे कि आपकी पत्ते वाली सब्ज़ी बिल्कुल भी भुनने में दिक्कत नहीं होगी। और जब तक मसाला अच्छे से भुनता नहीं है तो सब्ज़ी में टेस्ट भी नहीं आता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मसाले को ज़रूर पकाना चाहिए। ऐसे अगर हम सूखा मसाला पकाते हैं तो इसमें मसाला हमारा जल जाता है। अब जैसे हमें पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आलू पहले डाल करके मसाले के साथ अच्छे से भून लीजिए। जब मसाला तेल छोड़ने लगे उसके बाद में पत्ता गोभी को डालिए। इससे क्या होगा, आपकी जो सब्ज़ी है ये खाने में टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब इस तरह से हम इसमें आप पत्ता गोभी डाल करके फिर आप देखिए, ऐसे ये ज़्यादा दिखाई देता है तो इसमें नमक ज़्यादा हो जाता है। तो कभी भी आपको जब इस तरह की सब्ज़ी बनानी हो तो इस तरह मसाला मिला दीजिए और मिलाने के बाद में प्लेट लगा के थोड़ी देर के लिए इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और फिर आपको क्या करना है, देखिए जो पत्ता होता है वो अपने आप ही पक जाता है, तब नमक डालेंगे तो आपकी सब्ज़ी में नमक कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। और कलछी को इधर उधर रखते रहते हैं तो इससे हमारी गैस भी गंदी होती है और हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको जो हमारी कढ़ाई के जो हैंडल होता है उसी में आपको कलछी को लगा देना है, जिससे कि आपकी मतलब गैस गंदी नहीं होगी। अब जैसे सर्दियों में सबसे ज़्यादा नया आलू आता है, इसको जब भी हम छीलते हैं और अगर कहीं गलती से धुल के रख देते हैं तो हमारा आलू जो होता है एकदम से नरम पड़ जाता है और ये एकदम सब्ज़ी इसकी अच्छी नहीं लगती। तो कभी भी आलू को धुल के मत रखिए। इसको जब हम बनाना हो सब्ज़ी तो इस तरह से पहले छील लीजिए, उसके बाद में पानी में धुल के तब आलू को काटना चाहिए, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। अब इसे हम काट लेंगे, इससे आपके आलू के अंदर जो बालू होती है नहीं जाएगी, क्योंकि बालू कितना भी मिट्टी को हम साफ़ करते हैं, अगर ऐसे ही डायरेक्ट काट देते हैं तो आलूओं के अंदर जो है मिट्टी चली जाती है। तो इसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना है, आलू को पहले धुल लीजिए छीलने के बाद में, उसके बाद में आप इसको दोबारा से धुल सकते हैं। जैसे पत्ता गोभी हम चाकू से काटते हैं तो इसके पत्ते बड़े बड़े हो जाते हैं, तो आपको बस एक गिलास लेना है, गिलास से इस तरह से पत्ता गोभी को बारीक कर लेना है। ये बहुत ही कमाल की टिप्स है जिससे कि आपका बहुत सारा समय बचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय।